नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर के बारे में। ये शेयर बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर्स को। 20-20% का धुआंधार रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही तगड़ा और डिसेंट रिटर्न है। अगर हम इस शेयर की 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में इसने 75% तक का रिटर्न यहाँ पर शेयर्स को इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर वनडे की अगर बात करें तो आप देख ही रहे हैं, ये शेयर लगातार अपर सर्किट में चल रहा है जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो अच्छी बात है। तो इस शेयर में अब जो नए इन्वेस्टर आए हैं, उनके मन में ये रहता है कि भाई इतना तगड़ा शेयर चल रहा है तो क्या हम भी इस पे इन्वेस्ट कर दें। ये जो अभी जिस प्राइस पे चल रहा है, इस प्राइस पे खरीदना सही होगा? तो सही होगा गलत होगा इसका डिसीजन हम कब ले सकते हैं? हम तभी ले सकते हैं फंडामेंटल्स के बेसिस पे। जब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तब हम हाँ कह सकते हैं कि ये कंपनी का अगर शेयर नीचे भी गिर गया तो वहाँ से ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, शेयर नीचे आएगा और वहाँ से ऊपर भी जाएगा। इसलिए हम फंडामेंटल्स देखेंगे, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हुए कंपनी के तो हाँ लेने के लिए हम सोचेंगे, अगर नहीं अच्छा हुआ तो नहीं सोचेंगे। तो चलिए फंडामेंटल्स देख लेते हैं। हम ग्रो के ऐप पे हैं और ग्रो के ऐप पे देखते हैं क्या इसका फंडामेंटल्स दिख रहा है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर शेयर का वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम एक बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है, जो कि है 33,87,63,140। काफ़ी अच्छा डिसेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर यदि हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप यहाँ पर सॉरी मार्केट कैप यहाँ पर 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक डिसेंट है, उस पर कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जो हमें ये चीज़ दिख रहा है, ये पी रेशियो माइनस का दिख रहा है, हमें आरओई माइनस का दिख रहा है, ईपीएस ये माइनस दिख रहा है। ये निगेटिव साइन है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये एक एक अपने लिए हम काउंट करते रहेंगे कितने यहाँ पर नेगेटिव साइन मिलते हैं, कितने यहाँ पर पॉजिटिव साइन मिलते हैं। तो ये अपना एक जो है नेगेटिव साइन अपने को देखने के लिए मिल गया कि इसका फंडामेंटल्स पे तीन चीज पी रेशियो आरओई और ईपीएस नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट, इसका माइनस हो गया कि हमें ये शेयर क्यों नहीं लेना। दूसरा फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल में यदि हम देखें तो लगातार शेयर के रेवेन्यू में जंप आ रहा है, नो डाउट। यहाँ पर क्वार्टरली ये सेट है, अब इसे हम ईयरली करके देख लेते हैं ईयरली में कितना हुआ है। ईयरली में देखें तो नो डाउट शेयर में अच्छा खासा हमें जंप देखने के लिए मिल रहा है। चलिए ठीक है, रेवेन्यू तो अच्छा कंपनी बना रही है, क्या प्रॉफिट भी बना रही है? चलिए क्वार्टरली में प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए खेल पूरा का पूरा पलट गया। हमें कंपनी कब अच्छी होती है? जब कंपनी कुछ प्रॉफिट बनाएगी। रेवेन्यू तो कोई भी जनरेट कर सकता है। रेवेन्यू जनरेट करने में क्या है, जब भाई हमने 10 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में बेचा और 10 में हमारी लागत ही 12 रुपए है, तो क्या मतलब निकलता है? वहां पर हमें 2 रुपए का तो लॉस ही हो रहा है ना। वही यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक में देखने के लिए मिल रहा है, कंपनी क्वार्टर क्वार्टर बाई क्वार्टर यहाँ पर माइनस में ही जा रही है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि ये जून क्वार्टर पे एक पॉजिटिव साइन मिला है, हल्का सा इसने अपना जो माइनस पे चल रही थी उसने कम किया है। अब बात कर लेते हैं क्या इसने ईयरली पे किया है। ईयरली पे भी देखेंगे तो गाइस ईयरली पे भी इसने बहुत ही खराब परफॉर्म यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल जा रहा है। 2021 पे 199 करोड़, 2022, 2023, 2024 आते आते इसने 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान में कंपनी चल रही है। यहाँ पर अगर हम नेटवर्थ की बात कर लें तो नेटवर्थ देखेंगे तो नेटवर्थ भी एक टाइम पे अच्छा इसका बूट था। 2021, 2022, 2023 ऐसे गया है, फिर ये डाउन आ गया। तो ये भी एक हम नेगेटिव साइन मान के यहाँ पर चल सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट अपना हो गया फंडामेंटल्स का नेगेटिव, दूसरा हो गया फाइनेंशियल का नेगेटिव। 2 पॉइंट हो गए कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना है। चलिए अब शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो
पॉजिटिव साइन क्या होता है कि प्रोमोटर्स के पास कम से कम 50, 60 या 65% तक होल्डिंग होती है, या 50 प्लस होती है, तो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक्स के केस में क्या है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं होल्डिंग, एक मिनट, तो हम होल्डिंग देखने के लिए मिलती है हमें कितनी, यदि हम ओला इलेक्ट्रिक्स के केस में देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है भाई यहाँ पर 36%, 36.78% यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। ये कितनी है, कब की है, अगस्त 2024 की। अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर पे क्या थी। तो दिसंबर में प्रोमोटर्स की अच्छी होल्डिंग थी, 84% तक की प्रोमोटर्स ने अपने पास होल्डिंग रख रखी थी। तब क्या था, एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन अगस्त आते आते, अगस्त 2023 की बात है, जब प्रोमोटर्स 84% कंपनी का स्टेक लिए हुए थे, अगस्त में क्या हुआ, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेच दी। क्यों बेच दी, जब प्रोमोटर्स कोई अपने कंपनी के प्रोमोटर्स ही जब कोई शेयर बेचते हैं तो ये एक नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा किसे पता होगा, प्रोमोटर्स को ही पता होगा। अगर प्रोमोटर्स ही इतने सारे शेयर जो है सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो यही माना जाता है। अगर उनके पास 85% था, अगर 50-60% रखते तो हाँ, हमारे लिए एक यहाँ पर प्लस पॉइंट होता कि कंपनी अच्छी है, अंदर से भी अच्छी है। तो ये है हमारे पास, ये हो गया अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न। रिटेल के पास ज़्यादा है तो रिटेल ये एक नेगेटिव साइन है। फॉरेन इंस्टीट्यूट अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग है, 7-8% के लगभग दिख रहा है, म्यूचुअल परसेंट दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम एक क्या मान सकते हैं, प्लस पॉइंट मान सकते हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया है, और अपने फॉरेन इंस्टीट्यूट FIDI ने भी अच्छा खासा स्टेक लिया है। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्लस हुआ, एक माइनस, तो यहाँ पर हम इसे 0 पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो ठीक है, अपने यहाँ पर कितने पॉइंट हुए थे, हाँ, फंडामेंटल्स 1-2, ये 2 पॉइंट माइनस और 1 पॉइंट ये 0 हुआ। तो ये था कंपनी का एनालिसिस। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये शेयर आपको इस करंट पोजीशन में बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात और, ये कंपनी क्यों चल रही है, ये कंपनी चलने का मतलब ये है कि इस कंपनी की हाइप बहुत है, और मार्केट में चलता वही जिसकी हाइप होती है, जो न्यूज़ पे आता है, और इसीलिए ये कंपनी चल रही है। और एक चीज़ और, इस पे ये चलने का कारण इसका ये भी है, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तो 20% का पर डे अपर सर्किट मार रही है, जिससे सभी जो बिजनेस न्यूज़ चैनल है इस शेयर को कवरेज दे रहे हैं, जिससे आम इन्वेस्टर तक इसकी न्यूज़ पहुंच रही है कि ओला इलेक्ट्रिक्स 20% पर डे मार रहा है, और मार भी रहा है। इसलिए आम इन्वेस्टर्स, इस पे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, और हो सकता है कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनका खेल हो, और वहाँ से शेयर नीचे भी आ सकता है। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फंडामेंटल्स हमने रीड किए, अच्छे नहीं हैं, मेरे हिसाब से तो अच्छे नहीं हैं। आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है, शेयर मार्केट में अपना डिसीजन के हिसाब से चलना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।